अरे बेटा चुप हो जा, रुक जा, दूध लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, रुक जा। या अल्लाह, दूध तो इतना से ही बचा है, चलो इसमें थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ। बेटा मुझे माफ करना। ले बेटा, पी ले। या अल्लाह, इफ्तियार का वक्त होने वाला है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है, कहीं से कुछ मदद कर मेरे अल्लाह। क्या हो गया बेटा? अरे बेटा तू रो क्यों रही है? पप्पा रो थोड़ी ना रहे, मैं तो अल्लाह मियाँ के सामने रो रहा था, तू मुझे देख के रो क्यों रही है? बेटा चुप हो जा, जाओ बेटा जाओ, तुम वहां पर बैठ जाओ, जाओ। या अल्लाह, रोजा तो मैंने पानी से रख लिया, पर या अल्लाह इफ्तियार के लिए तो कुछ भेज दे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा अजान हो गई है, इफ्तियार का वक्त हो गया है। बेटा अल्लाह अभी अपनी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, पर मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल हमारे घर में इफ्तियारी जरूर आएगी। अरे बेटा रो क्यों रही है? चुप हो जा। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी, वो उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें और भूखे पेट जब इफ्तार करेंगे, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। और मूसा, मेरे और तेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन जब वो इफ्तार करेंगे तो हमारे दरमियान एक भी पर्दे का फासला नहीं होगा, और वो जो भी दुआ उस वक्त मांगेंगे मैं उनकी वो दुआ कबूल करूँगा। अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा। भाई हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी? पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दोस्तों, कोई काम शुरू करना हो तो बिस्मिल्लाह कहा करो, छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, कोई अच्छी खबर सुनो तो सुभान अल्लाह कहा करो, अल्लाह की राह में दो तो फ़ी सबीलिल्लाह कहा करो, कोई दुख या तकलीफ़ हो तो या अल्लाह कहा करो, सो कर उठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो, शुक्रिया अदा करना हो तो जज़ाक अल्लाह कहा करो, किसी को रुखसत करना हो तो फ़ी अमान अल्लाह कहा करो, कोई अच्छी खबर मिले तो फ़तबारकल्लाह कहा करो, कोई नागवार खबर मिले तो नाउज़ बिल्लाह कहा करो, गलत काम करने पर अफसोस हो तो अस्तगफिरुल्लाह कहा करो, और अगर मदद दरकार हो तो या रसूल अल्लाह। अगर सिर्फ रमज़ान के रोज़े या सिर्फ रमज़ान का, अब तो रोज़े रखना भी ज़रूरी नहीं है, और याद रखें कोरोना वायरस में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी के बारे में तो उलमा की राय चल रही है, क्राउड से फैलता है, रोज़ा छोड़ने की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। रोज़ा जब तक कोई अमली तौर पर बीमार नहीं होगा रोज़ा नहीं छोड़ सकता। वो बीमारी के सिर्फ खतरे से रोज़ा कज़ा करना जायज़ नहीं है। जमात की नमाज पर तो खुद हदीस में बहुत सारी छूट मिलती है कि इस उज़र से भी जमात छोड़ सकते हो, इस उज़र से भी छोड़ सकते हो, लेकिन रोजा छोड़ने की जो दलील है वो तो कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर दी कि बीमारी होगी या सफर होगा, इसके अलावा नहीं छोड़ सकते। तो जो कोरोना वायरस से बीमार हो गया अमली तौर पर वो तो छोड़ सकता है, जिसको सिर्फ खतरा है वो नहीं छोड़ सकता रोजा। हाँ, जमात की नमाज में जो है मस्जिद में क्राउड या तरावी में मजमा इकट्ठा करना, वो उसमें जो है ना वो दलाइल में पहले रिकॉर्ड करा चुका हूं, मैं उस टॉपिक पे दोबारा नहीं जाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें तो हमें शरीयत में गुंजाइश। पूछेंगे कि ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड है और या इन्होंने उसके लिए कोई खातिर खा मेहनत की है। रमजान का महीना है, ज्यादा से ज्यादा इस खूबसूरत टैलेंट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग गाने और गानों से भरपूर वीडियोस तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन आज देखना यह है कि इस अजान को और इस खूबसूरत टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए कौन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। आप भी बराह रास्त सुनिए। अकबर अकबर
اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور اگر میرا اللہ اور میرا رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ مجھے اللہ کامیاب کرتا آیا اور کرتا رہے گا۔ مجھے اللہ اپنے فضل اور اے سب سے زبردست، جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جب بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ ذرا سی قید میں گھٹن ہونے لگی، ذرا سی قید میں گھٹن ہونے لگی۔ ارے میں نے تو سنا تھا کہ تم پکشی پالنے کے بہت شوقین تھے، ابھی بھی وقت ہے۔ اسی نے کہا تھا پنچھیوں کو آزاد کرو، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے مخلوق کو آزاد کرو۔ اس نے کہا تھا ایک مظلوم کو آزاد کرنے کا مطلب ہے ساری انسانیت کو آزاد۔ کیب بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ میری اوقات تو آخر میں صرف ایک سفید چادر ہوگی، میری اوقات تو آخر میں صرف ایک سفید چادر ہوگی جسے خود اوڑھنے میں مجھ میں کوئی طاقت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک بہت پیارا عمل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، خدا نہ خواستہ اس دن اگر اس کا انتقال بھی ہو گیا تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ جتنے حصے پر پیشاب کی چھینٹیں جاتی ہیں اتنے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جہنم میں جلائے گا۔ پہلی رات جو ماہ رمضان کی آتی ہے، عرش کے نیچے سے اللہ ہوا چلاتا ہے اور اس پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن پہلی رات جو ماہ رمضان شریف کی آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات جو ماہ رمضان کی آتی ہے، عرش کے نیچے سے اللہ ہوا چلاتا ہے اور اس پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر محبت جس بندے پہ پڑ جاتی ہے، اللہ اس پر رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے۔